तो आपके सामने फिर से आ गया अपना सेम टॉपिक। वीडियो को लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नालायक हैं, दलिद्दर हैं तो लाइक मत करिएगा। और अगर घर वाले लायक औलाद समझते हैं और हाथ में पोलियो ना हुआ हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो भाई चलते हैं केस 1 के बाद किस केस पे? केस 2। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, कि आपको टोटल कैपिटल नहीं दिया है। तो सर यहाँ पे कितने तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? बस सांप की पूंछ है, जितना खाएगा उतना बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट यहीं पे एंड हो गया, दूसरा और आगे गया, तीसरा और आगे गया। तो केस 2 में टाइप ए बोल रहा है कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगेन बच्चों कहानी एकदम सेम है, बट एक होमवर्क और मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आपको ये XYZ वाला नजर आ रहा है बच्चों, जहां पे कैपिटल हमने 2.5 लाख रुपए फिक्स कर दी है। केस 1 का क्वेश्चन है, इसका होमवर्क कर लीजिएगा। कर लेंगे? 2 बार करिएगा, कैश और बैंक से भी कर लीजिएगा बच्चों, एज वेल एज करंट से भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। केस 2 चिल्ड्रन, व्हेन टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन, और इसमें पहला कॉम्पोजिशन क्या है? कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड हाउ बच्चों? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों कौन से चलेंगे? केस 1 के। एनपीएसआर निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना। खबरदार किसी ने कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया, ये सब कुछ एज इट इज चलेगा जैसा आपने पढ़ा था केस 1 में। उसके बाद क्या असरटेन करना पड़ेगा बच्चों? टोटल कैपिटल। बस यही कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा आसान है चिल्ड्रन। आप यहां पे लिख दीजिए टोटल कैपिटल आप कैसे असरटेन करेंगे चिल्ड्रन। राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। एडिंग द adjusted capitals of remaining partners। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? बात सुनाई पड़ी एवरीबडी? आप रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को जब आप ऐड कर देंगे, यू विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस चिल्ड्रन? एकदम आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल। और यहां पे टोटल कैपिटल कभी भी बच्चों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको कभी भी लिख के नहीं देगा, नेवर नेवर नेवर। और आप हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज आई हैव टोल्ड चिल्ड्रन, कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल। क्या कर देंगे उनको? आप ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगी ऐड करने के बाद? टोटल कैपिटल। उसके बाद की कहानी आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज टू बी डन विद टोटल कैपिटल चिल्ड्रन? एनपीएसआर में डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? न्यू। कंपेयर करेंगे आप न्यू को एडजस्टेड से, भाई न्यू कैपिटल ज्यादा एडजस्टेड से, तो इट इज सेड एज डेफिशिएंसी एंड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट। और अगर बच्चों न्यू कैपिटल कम है, अभी जो पैसा लगा है बिजनेस में वो ज्यादा है, इट इज सरप्लस, पार्टनर को क्या अलाउ किया जाएगा? भैया विड्रॉ कर दो। तो मेरे 1 लाख रुपए फर्म में लगे हैं और बोला जा रहा है कि 1,20,000 कम से कम होना चाहिए, तो आई ब्रिंग हाउ मच? 20 कैश या करंट अकाउंट आपको आता है। आपके 80,000 रुपए लगे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए बिजनेस में लगाने हैं। कितना ज्यादा पैसा आपका स्टे इन्वेस्टेड है? 10। क्या करेंगे आप इस पैसे को? विड्रॉ कर लेंगे। नहीं समझ आई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश और बैंक और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और विड्रॉल की एंट्री क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और पार्टनर्स करंट। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? समझ में आ गया? झटपट इसको लिख ले बच्चों, एक रिवीजन है आपका, देन वी हैंग ऑन टू द क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चों, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। कैपिटल इन एनपीएसआर में कैसे हम करते हैं एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 को तो होमवर्क में मार्क कर लीजिए, 44 आपको कराया गया था ना बच्चों, 45 होमवर्क में मार्क कर लीजिए। 40, 41, 42 भी मैंने कल बोला तो होमवर्क में कर लेंगे आप लोग। और इस क्वेश्चन में इट वाज टोल्ड कि लोन अकाउंट बनाना था, तो नहीं किया होगा तो आज कर लीजिएगा। 43 होमवर्क में मार्क कर लीजिए, 45 होमवर्क में मार्क कर लीजिए बच्चों, 46 मार्क कर लीजिए। और अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर, देख लूं कौन सा वाला बढ़िया है। 48 में भी है कैपिटल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
इसमें जनरल रिजर्व है, असेट टेकन ओवर आप कर चुके हैं। चलिए 48 करते हैं बच्चों, मिल गया 48? 48 मिल गया सबको? चलिए तो आपके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। जे एच के वर पार्टनर्स इन अ फर्म चिल्ड्रन, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। क्रेडिटर्स है, आईएफएफ है, पीएल है, कैपिटल है लायबिलिटी में, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर वैन, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन, कैश है असेट में। गुडविल 1,02,000, क्लेम फॉर डैमेजेस था, पीएफडीडी को कम करना है। एच को 14,000 कैश देना पड़ेगा और बाकी इसके लोन में ट्रांसफर हो गया, जिसको 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा रहा है। याद रखिएगा लोन अकाउंट कब बनेगा बच्चों? बैलेंस शीट बनाने के बाद, ठीक है। और कब सो कॉल्ड रिटायरमेंट हो रहा है, इस डेट को जरा गौर फरमाए लोग। 31 मार्च, ऑन द अबव डेट, कौन सी डेट? 31 मार्च को रिटायर हुआ बच्चों। और हमेशा मैंने आपको बताया है लोन अकाउंट 1 अप्रैल या 1 जनवरी न्यू ईयर से ही बनेगा। तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे या बाय एच कैपिटल लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर ये बैलेंस शीट 1 अप्रैल की होती और वो रिटायर भी 1 अप्रैल को करता, तो आप लोन अकाउंट में बाय एचएस कैपिटल ही पोस्ट करते हैं। वो बात याद रहेगी जो कल बताई थी। चलिए बच्चों, तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? चलिए तो झटपट बच्चों ड्रॉ कर लिया जाए व्हाट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। और मैं जब तक ड्रॉ करूंगा आई वांट आप तब तक पोस्टिंग करके उसको निपटा भी देंगे। चलिए तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आप लोग भी फॉर्मेट बनाना चालू कर दें। और मेरे से आपकी स्पीड कहीं गुना ज्यादा तेज होनी चाहिए बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली। बहुत बड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा बिकॉज काफी चीजें इसके अंदर नहीं है। चलिए particulars amount। चलिए ड्रॉन एवरीबडी, चिल्ड्रन ड्रॉन एवरीबडी। इट सेज क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 8,000 का था डब्ल्यूएससीएफ पे। क्या डब्ल्यूसीएफ यहां दिया है बच्चों? नो। तो या तो आप इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू लिख लें या रिवैल्यूएशन के थ्रू लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहां रिवैल्यूएशन में ही लिख लेते हैं। जर्नल एंट्री बनेगी चिल्ड्रन व्हाट? रिवैल्यूएशन टू डब्ल्यूसीएफ या डब्ल्यूसीएफ टू रिवैल्यूएशन? कुछ भी नहीं होगी एंट्री। चलिए बाकी जो लोग सो रहे हैं, जिनके मुंह में आम की गुठली फंस गई है, वो भी एक बार ट्राई कर लें। रिवैल्यूएशन टू डब्ल्यूसीएफ होगा या डब्ल्यूसीएफ टू रिवैल्यूएशन होगा? रिवैल्यूएशन टू डब्ल्यूसीएफ। चलिए देन चिल्ड्रन पीएफडीडी का प्रोविजन 2000 से कम करना है या 2000 तक करना है? से। अभी 6000 है, नया 4000 हो जाएगा, लायबिलिटी कम करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पीएफडीडी टू रिवैल्यूएशन। इससे पता लगता है कि लोगों ने एडमिशन का होमवर्क नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट से पहले कर लीजिएगा। बस खत्म कहानी। 2 कौड़ी का रिवैल्यूएशन था। 8 डेबिट 2 क्रेडिट, किस साइड पे शॉर्टेज आएगी चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। दिस रिप्रेजेंट्स लॉस और प्रॉफिट चिल्ड्रन। जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन लॉस इज व्हाट? J is capital account debit, H is capital account debit, K is capital account debit to revaluation account। समझ गए बच्चों? 6,000 रुपए को 5:3:2 में बांट दिया जाए। 6,000 को 5:3:2 में बांट दे बच्चों। तो 6,000 को 5:3:2 में मतलब 10 से डिवाइड कर लीजिए। फैक्टर कितने का आएगा? 600 का। 600 इंटू 5 3,000। और उसके बाद ये आ जाएगा बच्चों हाउ मच? 1,800। चलिए और उसके बाद वैल्यू क्या आएगी चलन? 1,200। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए अब क्या बनाएंगे बच्चों? कैपिटल अकाउंट। लोगों को याद होगा मैंने एडमिशन में एक टेक्निक सिखाई थी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की। एक लाइन छोड़ के, याद आया कुछ? याद आया बच्चों? वो टेक्निक आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा इसलिए फॉलो नहीं होगी क्योंकि भी एडजस्टेड कैपिटल निकाले बगैर आपका केस 2 आगे बढ़ेगा ही नहीं। केस 2 की सारी कंडीशन में ए बी सी, ए पढ़ रहे हैं,
बी और सी भी पढ़ेंगे, तो उसमें सब में एडजस्टेड कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। तो वो ट्रिक एडमिशन में ही ज्यादा अप्लाई होती है। रेडी विथ कैपिटल अकाउंट्स? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, वेरी क्विक, झटपट फास्ट। वेरी क्विक। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 3. हाउ मेनी कॉलम्स वुड बी यूज्ड? 3. एंड इफ कन्वीनियंट आप कैपिटल अकाउंट बाय डिफॉल्ट 2 बार बना लीजिए बच्चों, क्योंकि एक बार कैश से एडजस्टमेंट करवाया जाएगा और एक बार करंट से। ठीक, 2 बार फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स JHK, particulars JHK, title it as partners current account। ओ सॉरी, कैपिटल लिखना था, गलती से करंट लिख गया, ब्रेन ब्लॉक हो गया था। चलिए भाई, डन दिस। सबसे पहले अगेन आप मेरे सवाल का हमेशा गलत ही जवाब देते हैं, आज भी मेरी उम्मीद आपसे वही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैंने बोला था ना गलत जवाब, कुछ ही लोग ने सही जवाब दिया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस तो जगुआ पर पड़े हुए हैं, लाइबिलिटीज भी ढेर सारी हैं, एसेट्स भी ढेर सारी हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, हाउ डू वी पुट इट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो वैल्यू इज 1 लाख, कॉमा लगा लीजिएगा, 80,000 एंड 40,000। करेक्ट, समझ गए? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में बच्चों क्या आपको कोई एक्यूमुलेटेड गेन जैसी चीज नजर आ रही है? व्हाट? पीएल। जर्नल एंट्री होती है इसकी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। हाउ इट कुड बी पोस्टेड चिल्ड्रन? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 80,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, फैक्टर 8,000 का आएगा चिल्ड्रन। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 and 8 2 जा 16। आई होप सो आई एम नॉट राइटिंग वेरी 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 मिनिएचर। लोगों के पास अगर व्हाइट स्क्रीन होगी तभी वो क्लास ठीक से कर पा रहे हैं, नहीं तो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ। देयर आफ्टर रिवैल्यूएशन बच्चों लॉस आया था कि गेन आया था? लॉस। तो आप क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इट इज 3,000, 1,800 एंड 1,200। करेक्ट चलन, इतना समझ में आ गया? 1,02,000 गुडविल है बच्चों, एच रिटायर कर गया, एच का शेयर फर्म में है 3/10। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, एग्जाम में आप ऐसे ही करिएगा, क्वेश्चन पेपर भी लिख सकते हैं, वैसे अनफेयर मीन्स होता है बट पेंसिल से लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। 1,02,000 का 3/10 कर दीजिए तो एच का शेयर आ जाएगा। क्या वो कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? हाँ तो आ रहे हैं आईएफएफ में, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं सो कॉल जल समाधि लेने वाला हूँ, या एकेडमिक समाधि लेने वाला हूँ, या मैं जूम इंटरनेट समाधि लेने वाला हूँ? हफ्शी मत बनिए, एक एक करके सॉल्व करेंगे। 3/10 कितना आएगा बच्चों? 1,02,000 का 3/10 हाउ मच? 30,600। और कौन दो लोग इसको झेलेंगे बच्चों? एनपीएसआर 3:2 दिया है, तो सबसे पहले तो भाई जीआर कैलकुलेट कर लिया जाए। 1:2 आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया है, देख लेते हैं एक बार। इट इज 3/5 माइनस 5/10। एलसीएम आ जाएगा 10 चिल्ड्रन, 6 माइनस 5 1/10। और दूसरे का कितना आ रहा है मिस्टर प्रेयर? 2/10। तो जीआर आ गया हमारा 1:2। चलिए 30,600 को 1:2 में डिवाइड कर देते हैं। 30,600 रुपए को 10,200 एंड 20,400। कुछ लोग बोलते थे कि भाई डांट मार से बच्चे नहीं सुधरते हैं, बट आज उन्हें फिर से एक बार साबित कर दिया, जब तक सूते नहीं जाएंगे, बेइज्जत नहीं होंगे, जिल्लत नहीं झेलेंगे, सुधरेंगे नहीं। समीर जी आपकी आयु बहुत लंबी हो, लीजिए मेरी तरफ से एक उपहार। 2-3 दिन से कील ठोका जा रहा था, आज एकदम लकड़ी जुड़ गई है कायदे से। चलिए बहुत तेज, वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय जेएस कैपिटल बाय केएस कैपिटल, और डेबिट में लिखेंगे टू एच कैपिटल। जे के कॉलम में 10,200
और के कॉलम में 20,400। यहाँ पे बच्चों एच के कॉलम में बाय जेज कैपिटल जरूर लिखिएगा। कुछ लोग पोलियोग्रस्त हैं तो वो आधा अधूरा ही लिखते हैं। 10,200 एंड 20,400। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? अब सोच रहा हूँ ऑफलाइन क्लास में एक्लेयर्स की 1 रुपए वाली टॉफी रखनी चालू कर दूं। जो जवाब दे उसको टॉफी दे दें। सोर्स ऑफ मोटिवेशन। बाकी तो मिलता मिलाता कुछ है नहीं, काली पीली कौन जवाब दे। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करता हूँ। आज ढूंढूंगा सस्ती सेकंड हैंड एक्सपायरी डेट वाली टॉफी कहीं से मिल जाए। चलिए डन दिस बच्चों। हाँ भाई, कुछ बच्चे परेशान थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेकर। 2 बातें मैंने पढ़ाई थी भाई, या तो इसको बांट लीजिएगा या तो कंटिन्यू कर दीजिएगा। कुछ नहीं लिखा तो मैक्सिमम केसेस में ऑथर्स ने माना है कि हमने इसको बांट लिया। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट 20,000 रुपए है बच्चों। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 6,000 एंड 4,000। इज दैट क्लियर? एच साहब को 14,000 रुपए कैश दिया जा रहा है बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे टू कैश। एच के कॉलम में हाउ मच? 14,000। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया? भाई जर्नल एंट्री आपको पढ़ाई हुई है मैंने। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और बाकी पैसा रिटायरिंग पार्टनर को जो देना है, क्वेश्चन भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, नहीं भी लिखा होता तब भी कहां ट्रांसफर करते चल रहे हैं? एच लोन अकाउंट। समझ गए? चलिए तो पहले इसी की वर्किंग कर लेते हैं। 80,000 प्लस 24,000 कितना होता है बच्चों? 1,04,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 1,10,000 प्लस 30,600 1,40,600। 1,40,600 में 15,800 माइनस कर दीजिए। 1,40,600 में से 15,800 रुपए माइनस कर दीजिए। क्या हुआ? 1,40,600 नहीं आ रहा? फिर से देख लेते हैं भाई। 80 प्लस 24 इज 1,04,000। 1,04,000 प्लस 6 इज 110। 110 में ये 30,600 जोड़ दीजिए तो 1,40,600 ही तो आएगा मैथ्स के हिसाब से। माइनस 15,800 कितना आ जाएगा बच्चों? 1,24,600। नहीं आ रहा इतना? सॉरी 800 नॉट 600। 1,24,800। इज एवरीबडी गेटिंग दिस? सबका आंसर आ गया बच्चों? इतना नहीं आया किसी का भी? आ गया। शैल आई प्रोसीड फर्दर टू दिस? शैल आई प्रोसीड फर्दर टू दिस? चलिए अब बच्चों बनाने पड़ेंगे आपको वर्किंग नोट्स। किस लिए बनाने पड़ेंगे सर वर्किंग नोट्स? ऑब्वियसली ट्रू, अंडे तो देखा नहीं कोई। कैपिटल को एडजस्ट करना है, इसलिए वर्किंग नोट की अति आवश्यकता महसूस हो रही है। तैयार सब लोग? बच्चों तैयार हैं सब लोग? चलिए तो कैसे बनेंगे भाई वर्किंग नोट्स? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। कौन कौन से पार्टनर्स हैं बच्चों? जे एंड के। ठीक, तो जे के और तीसरा पार्टनर कौन है बच्चों? एच। उससे अभी कोई मतलब ही नहीं है। आप कैलकुलेट करेंगे इनकी एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल बच्चों? एंड देयर आफ्टर एडजस्टेड से निकालेंगे हम कौन सी कैपिटल चिल्ड्रन? टोटल कैपिटल। टोटल को एनपीएसआर में डिवाइड करके कौन सी कैपिटल आ जाएगी? न्यू कैपिटल। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? तैयार सब लोग? रेडी एवरीबडी? चलिए लेट्स कैलकुलेट चिल्ड्रन, लेट्स कैलकुलेट। ध्यान से बातों को सुनिएगा। व्हाट इज कमिंग द वैल्यू ऑन द क्रेडिट साइड फॉर मिस्टर जे चिल्ड्रन? 1,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और डेबिट में आ रहा है 13,200। तो 1,50,000 में आप 13,200 रुपए माइनस कर दीजिए। 1,36,800 रुपीज। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? के लिए भी कैलकुलेट कर लें बच्चों। 40 प्लस 16 प्लस 4 कितना होता है? 60। 60,000 में माइनस कर दीजिए आप सो कॉल्ड 21,600। 38,400 रुपीज आ गया इतना बच्चों। इसको टोटल कर लेते हैं दोनों को। 136,800 एंड 38,400 कितना आएगा बच्चों?
175,200। इसको एनपीएसआर में डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो आपका जवाब क्या आएगा? बच्चों 175,200 तो आगे टोटल कैपिटल, इसको आप एनपीएसआर में डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा आपका जवाब? न्यू कैपिटल। एनपीएसआर यहाँ पे आपको दिया था 3:2 चिल्ड्रन, तो आप इसी में इसको डिवाइड कर देंगे। न्यू कैपिटल आ गई मिस्टर सो कॉल्ड जे की, कितनी आ रही है बच्चों? 105,120, और के की कितनी आ रही है? 70,080। इज दिस मच अंडरस्टूड बाय ऑल? पक्का? चलिए, सो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस चिल्ड्रन, लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस। यहां पे डिफरेंस आएगा 31,680, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,05,120 और 1,36,800, 31,680। आर पीपल गेटिंग दिस? दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। मिस्टर जे की एडजस्टेड कैपिटल है 136,800, और होनी चाहिए सिर्फ 1,05,180, तो इसका एक्स्ट्रा पैसा लगा है या शॉर्ट लगा है? एक्स्ट्रा। इट इज सरप्लस, यस और नो? yes or no? What he is going to do in case of surplus children? Withdraw. खोपड़े में बात गई। मिस्टर के की एडजस्टेड है 38,400 चिल्ड्रन, कितनी है कैपिटल? और होनी चाहिए 70,080, तो इसका 3160 कम है या ज्यादा है? कम है, तो वी विल कॉल इट एज डेफिसिट। क्या बोलेंगे इसको? या डेफिशिएंसी बोल सकते हैं। एंड व्हाट ही विल बी डूइंग चिल्ड्रन? कंट्रीब्यूशन। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां पे? चलन समझ में आ गया? जर्नल एंट्री फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड फॉर विड्रॉल कर लेंगे सब लोग। कंट्रीब्यूशन की एंट्री यहां पे तो करंट अकाउंट बोला गया है, बट पहले हम बच्चों कैश से करेंगे और फिर करंट अकाउंट से करेंगे, ठीक है? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल बाय मिस्टर के चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल, तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट इन द कॉलम ऑफ के चिल्ड्रन, हाउ मच? 31,680। और विड्रॉल की एंट्री क्या हो जाएगी बाय मिस्टर जे चिल्ड्रन? जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे आप लिखेंगे टू कैश, हाउ मच? 31,680। नजर आई सबको बात? अब आपने एक चीज अगर गौर फरमाई हो बच्चों, दोनों का वैल्यू सो कॉल्ड साउंड्स टू बी सेम और डिफरेंट? सेम। आप यहां पे एक झटपट इंपॉर्टेंट नोट लिख लें चिल्ड्रन, झटपट एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें बच्चों। पहला नोट, सरप्लस विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेफिशिएंसी। सर हमेशा ऐसा होगा? यस, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डिफर कर जाए बच्चों। सरप्लस और डेफिशिएंसी हमेशा बराबर रहेंगे। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? कैश oblique bank balances shall never be affected due to capital adjustment। कैश और बैंक बैलेंस में बच्चों कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से कोई भी फर्क नहीं आएगा। समझ गए बात को चिल्ड्रन? बात को समझ गए? कोई क्वेरी किसी की? अंडरस्टूड दिस? तो हमेशा याद रखिएगा, योर कैश और बैंक बैलेंस विल नेवर बी अफेक्टेड ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, बिकॉज जितना एक पार्टनर लेके आया डिट्टो उतना ही दूसरा विड्रॉ कर गया। हाँ, एच को जो 14,000 दिया है ऑब्वियसली ट्रू, उससे आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। किसी को कोई क्वेरी समझने में बच्चों उसको फर्दर? चलिए, बस बाकी तो आसान है। इसके बाद आपको बैलेंस कैरेट डाउन लिख देना। चलो, क्या आएगा बैलेंस कैरेट डाउन सबको पता है। फॉर जे इट विल बी 105,120 and for K it would be 70,080।
I hope so people will be able to do the totals. भाई सब लोग टोटलिंग तो कर ही लेंगे ना, इतना नालायक तो कोई भी नहीं अपनी क्लास में। टोटल के नीचे डबल लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं सबको पता है? रिप्रेजेंटिंग क्लोजर। चलिए बच्चों, एंड सो कॉल्ड, यहां लिख देंगे व्हाट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 105120 एंड 70,080। नहीं समझे? बी क्विक, बी क्विक। Let's start, children. Let's start with the so-called preparation of a balance sheet. तैयार है सब लोग? तैयार है भाई बैलेंस शीट बनाने के लिए? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद बैलेंस शीट। मैं इसी बैलेंस शीट में चीजों को एडिट करूंगा। आप नई बैलेंस शीट बनाइए अपनी कॉपी में। चलन क्रेडिटर्स विल रिमेन एज इट इज 40,000, यस और नो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गायब हो जाएगा हमेशा के लिए बच्चों। जे की कैपिटल आ जाएगी व्हाट इज कॉल्ड एज 105120। एच का लोन अकाउंट आ जाएगा चलन विद ₹1,24,800 और के का कैपिटल आ जाएगा 70,080। दैट्स इट। लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज, मोटर वैन एज इट इज, इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज, मशीनरी एज इट इज। लाइबिलिटी में एक WCF क्रिएट कर देंगे आप 8,000 रुपए का। स्टॉक एज इट इज। डेटर्स की वैल्यू चिल्ड्रन हो जाएगी 76,000 और कैश बैलेंस 32 में 14,000 उसको दे दिया। कितना बचेगा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचेगा। कितना बचेगा भाई? 18,000। समझ गए बैलेंस शीट? चलिए एक बार टोटल भी कर लें, देखें बैलेंस शीट टोटल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैपिटल का टोटल तो 175,200 ही है। 42 के क्रेडिटर्स, 8,000 का WCR, 1,24,800 लोन। 3,50,000 इज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड चिल्ड्रन। एसेट में 362 आ रहा था पहले, जिसमें डेटर्स की वैल्यू 2,000 बढ़ गई, यस और नो? और कैश 14,000 कम हो गया, ये भी आ गया 3,50,000। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलो चलिए जल्दी से झटपट कंप्लीट करें, फिर हम करंट अकाउंट से इस क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स रीडू दिस क्वेश्चन। हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, एडजस्टमेंट यूजिंग करंट अकाउंट्स। व्हाट डिड आई से? एडजस्टमेंट यूजिंग करंट अकाउंट्स। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि सर डिफरेंसेस क्या होंगे। आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट फिर से बनाइएगा बच्चों। ये जो आपने बाय कैश लिखा है दिस वुड चेंज, और जो डेबिट साइड में टू कैश लिखा था दिस वुड चेंज, एल्स एवरीथिंग वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम। और जो बैलेंस शीट में आपने कैश बैलेंस लिखा था चिल्ड्रन, वो भी एज इट इज ही रहेगा। ये सब कुछ इतना सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा सा वेरी करेगा। और क्या चेंजेस आएंगे, लोग सुनने को तैयार हैं? भाई लोग सुनने को तैयार हैं? चलिए, तो आपको चेंज क्या मिलेगा चिल्ड्रन? आपने क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? बस यहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है चिल्ड्रन। यू विल बी पुटिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय, कौन सा पार्टनर था जिसका शॉर्टेज था चिल्ड्रन? के का। केज करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे आप? केज करंट अकाउंट। एंड के कॉलम में वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन 31,680। सुनाई पड़ा सबको? सुनाई पड़ा भाई सबको? और डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू जेज करंट अकाउंट। जे के कॉलम में वैल्यू लिख देंगे 31,680। इज इट वेल विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? इज इट वेल विजिबल टू ऑल? चलिए, अगर विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। बाय केस करंट अकाउंट in whose column? K's column. And 2J's current account in whose column?
जेएस कॉलम। और फिर बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे केस करंट अकाउंट 31,680। कितना लिखेंगे? कुछ भी नहीं, 31,680। और असेट साइड में आप लिखेंगे केस करंट अकाउंट 31,680। समझ गए? टोटल पहले 350 आ रहा था, अब हो जाएगा 381,680, 381,680। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा। नहीं समझे बात को? और ट्रिक मैंने वही वाली यूज की जो आपको बताई थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में। लेफ्ट साइड पे अगर करंट अकाउंट आपको नजर आ रहा है तो नीचे फेंकेंगे तो किधर गिरेगा बच्चों? लाइबिलिटी। राइट साइड पे नजर आ रहा है, फेंकेंगे तो किधर गिरेगा? एसेट। एल्स आपको जर्नल एंट्रीज भी इसकी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री बनाना भी इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस चिल्ड्रन। क्या जर्नल एंट्री होगी? जब मिस्टर के कंट्रीब्यूट तो करना चाहते थे बट इनके पास पैसे नहीं थे, तो ही बिकम्स अ डेटर और अ क्रेडिटर चिल्ड्रन। डेटर। तो एंट्री हो जाएगी केस करंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू केस कैपिटल अकाउंट। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ओह सॉरी, ठीक कर देता हूं, नॉट टू वरी। और जे के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर जे? जेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेज करंट अकाउंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन, एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स। तो जे का करंट अकाउंट किस साइड पे आ जाएगा भाई? लाइबिलिटी पे। और के का करंट अकाउंट किस साइड पे आ जाएगा? असेट पे। समझ गए? नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए। इस साइड पे है, इसको किक करेंगे नीचे तो किधर प्रेजेंट होगा? लाइबिलिटी। ये इस साइड पे नीचे किक करेंगे तो किधर प्रेजेंट होगा? असेट। समझ गए बात को? झटपट कर ले फास्ट। सो दिस वाज केस 2 टाइप ए चिल्ड्रन। चलिए, सो मार्क द होमवर्क चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व कर लीजिएगा। 49 के बाद 50 कर लेंगे? कर लेंगे भाई? पक्का? चलिए, उसके बाद सो कॉल्ड आ जाइए डीके जी के असाइनमेंट पे। डीके जी के असाइनमेंट में आपको मैंने स्टार्टिंग का जो होमवर्क था वो कहाँ तक दे दिया था बच्चों? 19 तक दे दिया था। चलिए, 19 के आगे 20 मार्क करिए, 20 के बाद 21 मार्क कर लीजिए, 21 के बाद बच्चों मार्क कर लीजिए 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद मार्क कर लीजिए 25, देन मार्क 25 के बाद 27, 28, 29, 29 के बाद 30th, 30th के बाद 31A, 31A के बाद क्वेश्चन नंबर 31B, 31B के बाद मार्क करिए 32, 32 के बाद मार्क करिए 33, 33 के बाद मार्क कर लीजिए 35। बस इसमें इतना ही है। एडिशनल क्वेश्चंस में 65 तक दे दिया था बच्चों, 66 तक दिया था। अच्छा 72 तक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया था। 74 तक दिया हुआ था, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा खून खराबी की वजह से। चलिए 75 मार्क करिए चलन, 76 मार्क करिए, 77 मार्क कर लीजिए, 77 तक बस मार्क कर लीजिए, दैट्स इट। कर लिया था होमवर्क। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम फर्दर जो दो केसेस बचे हैं हमारे, टाइप बी और टाइप सी कैपिटल एडजस्टमेंट का, वील निपटाओ देन। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।